हालांकि संडे है, आप लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये खबर आप मिस नहीं कर रहे। ये खबर है कि जो विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपये लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफी दिन से इसकी ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं है, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस है। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। तो प्रश्न लगाए, उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए, और वहाँ पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था, और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर में, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपये दिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में, और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे, और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे। और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में, उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। सर कितने प्रश्न हैं ये? टोटल कितने क्वेश्चंस लगाए? 3 प्रश्न। सर कांस्टेबल जो गनमैन है उनका तो कुछ फरार होने की ना गनमैन कहीं फरार नहीं है। गनमैन जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, गनमैन बिल्कुल यहाँ मौजूद है। गनमैन फरार नहीं हुआ है। फरार इनका कोई आदमी है जिसका अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, एमएलए साहब बता नहीं रहे हैं। तो अभी पूछताछ एमएलए साहब से चल रही है, और उसका जो ही पता चलेगा, जो कैश लेके भागा है उसका रिकवरी हम करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि ऑडियो वीडियो सारा है, और वो बहुत स्पष्ट है। आज का भी जो कार्रवाई है उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। ट्रैप कहा जाएगा? बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा, और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए, क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर धुलवाए, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है, और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है, और उस बैग को नीचे लेकर उतरते हुए एमएलए साहब दिख रहे हैं। सर पिछले कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? कब 1 लाख रुपए दिए गए, आज कितने दिनों बाद इस बड़ी ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये सबसे पहले हमें अप्रोच किया था परिवादी ने 4 अप्रैल को। सर इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी थी क्या? इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी ये उस पर नहीं आए, मतलब वो टेबल पे नहीं आए। सीक्वेंस ऑफ ट्रैप कैसा रहा, और सीक्वेंस ऑफ ट्रैप के दौरान पैसा किस तरीके से लेके अज्ञात व्यक्ति पैसा लेके फरार हुए? देखिए, ये नेटिग्रिटीज जो है वो बाद में हम आपको बताएंगे, एक बार पूरा जब हम देख लेंगे कि कैसे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ। क्योंकि आज के लिए हमारी प्रायोरिटी एमएलए साहब से पूछताछ करने की है, तो वो पूछताछ हम लोग करेंगे। और वो इतना कह सकता हूँ कि जो ही पैसे एमएलए साहब ने दिए, तो उसी वक्त जो परिवादी हमारा था उसको शायद ये अंदाजा नहीं लगा
कि पीछे से किसी को उन्होंने बैग पकड़ा दिया। परिवादी को यही अंदाजा था कि ये बैग ऊपर लेके जा रहे हैं फ्लैट। क्वार्टर के लंबे लगे हुए सीसीटीवी और इसको देखते हुए कोई आइडेंटिफाई। देखिए वो सीसीटीवी कैमराज अभी भी हमारी टीम विधानसभा परिसर क्वार्टर्स के परिसर में है और सारे जो हमारे इनके सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हम लोग देख रहे हैं और अगर कुछ मिलता है उसमें तो वो हमारे एविडेंस अच्छी होगी, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है। सर ये हिडन ऑपरेशन कितने दिन से चल रहा था और कब से आप इसको ट्रैक कर रहे थे? 4 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया 4 अप्रैल को इन्होंने, वो 4 अप्रैल को क्या 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को डमी करेंसी भी थी? नहीं, पूरा पैसा इंडियन करेंसी असली वाली है और पूरा पैसा 20 लाख। सर ये विधानसभा संख्या नंबर जान सकते हैं क्वेश्चन का कौन सा नंबर? ये प्रश्न तो मेरे पास नहीं है। किस रिलेशन में? इस रिलेशन में तो क्यों चाहते थे परिवादी की ड्रॉप? पहले खत्म हो गया, शिकायत बाद में थी। ये देखिए प्रश्न नंबर है 5998। एक प्रश्न तो ये है, तारांकित है ये। दूसरा प्रश्न है 6284, ये भी तारांकित है। तीसरा प्रश्न है 950, ये भी तारांकित, ये अतारांकित है। 3 प्रश्न हैं। सर ये जो परिवादी है सर, ये बेसिकली क्या इसकी माइंस है, लीगल है तो लीगल है? नहीं, इसकी माइंस और प्रश्न भी कुछ माइंस से संबंधित है। क्या है प्रश्न ये मैं नहीं बताऊंगा। पर क्यों चाहते वाला ये ना थे चाहिए सब? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आपको प्रश्न नंबर बता दिए। पहले भी कोई एमएलए अभी तक तय हुआ है पहली बार? ये इतिहास में राजस्थान के एसीबी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब दुर्भाग्य से हमें किसी एमएलए साहब को ट्रैप करना। सर ऐसी स्थिति में किसी की परमिशन लेनी पड़ती है विधानसभा अध्यक्ष से, आप सीधे डीसी बिगाड़ रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधायक हैं ये हमारे आरोपी, तो विधानसभा अध्यक्ष को बिल्कुल बताया हुआ है, उनको पहले पूरा ब्रीफ किया हुआ है और उनकी पूरी सहमति थी कि ऑपरेशन आगे किया जाए। सर विधायक और जो फरार हुआ है वो देश और आरोपी के आगे की संख्या बढ़ सकती है एसीबी की जांच के दौरान? नहीं, इसमें हमारे लिए जो आज का जो रेलिवेंस है वो बेसिकली पैसे कौन ले रहा है और कौन डिमांड कर रहा है। ऑडियो में वो है, वो दूसरे जो किसी ने मदद की हो ये वो बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन हमारे लिए जो मुलजिम थे वो आ चुके हैं। इस फर्स्ट पहली केस में जो डिमांड जो था उसमें पहली केस ये पहले, इससे पहले 1 लाख दिए मैंने, जैसे कहा परिवादी बांसवाड़ा गए और वहाँ 1 लाख रुपए देके आए। सर ये सवाल है अलग अलग माइंस के लिए है कि एक ही माइंस के लिए देती है? इसमें जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माइंस का काम के संबंध में ये प्रश्न उठाए गए हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंस कहीं हजारों मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है और एमएलए साहब का जो क्षेत्र है वो काफी दूर है, तो इसमें वहाँ दूसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने प्रश्न उठाए। ये भी एक दिलचस्प बात। ये भी दिलचस्प बात है सर कि परिवादी 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार क्यों हुआ? कुछ क्या मामला था उन सवालों में सर? देखिए ऐसा है कि हमारे संपर्क में परिवादी आए, तो जो भी आगे की स्ट्रेटेजी होती है उस हिसाब से हमने कहा कि जो भी मांगे आप उसको एग्री करो, सो दैट विश्वास। देखिए ट्रैप की कार्रवाई के लिए हमारा परिवादी है और जो पैसे लेने वाला है उसमें एक विश्वास डेवलप होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ती है। अगर शुरू में हम कहते कि नहीं 2.5 लाख या नहीं देंगे, वैसे शुरुआत तो 10 करोड़ से थी, धीरे धीरे बार्गेनिंग नेगोशिएशन करते करते ये परिवादी उसको 2.5 करोड़ तक लाए। तो सर क्या सीएम साहब को परमिशन दी गई थी? जानकारी नहीं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है हमारी, जानकारी दी। परिवादी क्यों चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए? ऐसा क्या सवाल? सॉरी, ऐसा क्या सवाल था कि वो चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए? जो परिवादी क्यों चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए? सवाल की डिटेल तो देखिए आप सारा काम मेरे से मत कराइए, आप खुद ही कीजिए अपनी रिसर्च। एमएलए ने पहले फोन किया, आज परिवादी को फिर पता चला कि क्या मसला है, क्यों लेते।
क्यों मेरे से ये प्रश्न पूछे थे? तब परिवार जी ने अप्रोच किया कि आप बताइए क्या करना है मेरे से। तो कई बार मिला है और फिर जब हमारे संपर्क में आया तब हमने गाइड किया कि अब क्या करना। और वो खुद ही कर रहे थे सारी बातचीत, मतलब कि कोई मीडिएटर नहीं। इनफैक्ट इतना मतलब सावधानी बरती गई कि साथ में जब बांसवाड़ा गए थे तो जो एसीबी के या जो उनके भी साथ जो भी गए तो उन पे पूरी वॉच रखी गई और बताया गया कि इस गाड़ी में आपके पास और लोग हैं, उनको पीछे छोड़ के आए। सर क्या परिवादी पे भी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से अगर कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई में कुछ सबूत मिलते हैं परिवादी के ऊपर भी? परिवादी के ऊपर हमारे पास तो कोई आरोप नहीं। सर 2.5 लाख जब पैसा दे रहा है तो पूछता है भाई वो भी तो गलत काम कर ही रहा है ना सर, दिया जब पैसा दे रहा है। हमारे गाइड हमारे संपर्क में आने के बाद सारी कार्रवाई पहले थोड़ी दिया। एसीबी के कहने पे दे रहे हैं। 10 लाख की तो बात कर ही रहा था, 10 से 2.5 पे है वो। ये हमें रात से हमारी टीम अलर्ट पे थी और परिवादी और एमएलए साहब से बात हुई थी और बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कहीं दूसरी जगह आए, लेकिन परिवादी ने कहा पूरी दे पाऊंगा और वो भी आप ही को। तब ये एमएलए साहब ने अर्ली मॉर्निंग फोन किया और हो सकता है वो पहले आ गए हो, लेकिन फोन परिवादी मॉर्निंग किया और उसके बाद ये तय हुआ उनमें आपस में कि आप आ जाओ। तो फिर हमारी टीम सर सर्च का कुछ मिला? नहीं सर्च मेरा ये सवाल था इधर सर, मेरा एक सवाल था कि एसीबी ने इतनी तैयारी करी महीनों से और उसके बाद भी 20 लाख लेकर रख के चला गया, तो इसको एसीबी का फेल माना जाए? नंबर 1। दूसरा, कोर्ट में ये माइनस पॉइंट तो नहीं रहेगा? अभी बिल्कुल फेलियर नहीं माना जाएगा। ये 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मनी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एविडेंस आ चुके हैं रिकॉर्डिंग के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, कलर आ चुका है और जो मनी है वो रिकवर हो जाएगी। नहीं भी होगी तो हमारे लिए एविडेंस सफिशिएंट है केस को कन्विक्शन तक ले जाने। गिरफ्तार कर लिए? हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके गन में या पीए वगैरह भी नहीं, अभी नहीं, अभी तक कोई मूवी आएगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। थैंक यू।